सर, ताकतवर हलकों को नवाज शरीफ काबिल कबूल हो गए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप कर रहे हैं। थोड़ा या ज्यादा किसी का अगर वोट बैंक है पंजाब में, तो और खासकर नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब में, तो वो नवाज शरीफ ही हैं, तो उन्हीं पे इन्हिसार करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं। तो ये है कि वजीर आजम निगरान का फैसला करना बड़ा मुश्किल है। तो ये कोई दलेर आदमी चाहिए जो है जिससे एस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो, जिससे सियासी पार्टियां भी खुश हों, तो ऐसा लीडर चाहिए। लेकिन अब नून ने ये कन्वे कर दिया है कि अगला वजीर आजम का उम्मीदवार जो है वो नवाज शरीफ होंगे और वो कुछ अरसे के लिए ज़रूर वजीर आजम रहेंगे। उसके बाद चाहे वो इक़्तिदार जो है अपने भाई को दे दें। और उस वक़्त वज़ीर आला की जो अगली उम्मीदवार है वो मरियम, वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार जो हैं वो मरियम नवाज़ हैं। और नवाज शरीफ आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और वो खुद वज़ीर आज़म बनेंगे। वो चाहते हैं कि मेरी विंडिकेशन हो। और मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ये एस्टेब्लिशमेंट को भी कन्वे हो गई है कि अगर नून इक़्तिदार में आई तो वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होंगे। ये पार्टी इसलिए, ये कंपनी इसलिए चलती नजर आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल इनके साथ है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ के पास और कोई रास्ता नहीं है। शायद वो आइडियली तो शायद वो चाहते होंगे कि कोई ऐसा नया जहांगीर तरीन जैसा चेहरा जो है वो उसको लेके आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए उन्हें नवाज शरीफ को कबूल करना पड़ेगा। देखिए, जिसने एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की है उसको भुगतना भी पड़ा है, नतीजा उसने देखा है। ये नवाज शरीफ हो या चेयरमैन पीटीआई हो, आज उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ थी और उसके कहने पर फैसले भी दिए जा रहे थे। आज हवाओं का रुख नवाज शरीफ के साथ है। अगर मैं सादा अल्फाज में पूछ सकूं तो क्या एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ है आज? देखिए, गुजारिश यह है कि पहले मुझे ऐसे, देखिए ये अब मेरे पास कोई इल्म नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पहले मुझे लगता था कि नवाज शरीफ के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट में रेजिस्टेंस थी। लेकिन अब नून ने ये कन्वे कर दिया है कि अगला वजीर आजम का उम्मीदवार जो है वो नवाज शरीफ होंगे और वो कुछ अरसे के लिए ज़रूर वजीर आजम रहेंगे। उसके बाद चाहे वो इक़्तिदार जो है अपने भाई को दे दें। और उस वक़्त वज़ीर आला की जो अगली उम्मीदवार है वो मरियम, वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार जो हैं वो मरियम नवाज़ हैं। और नवाज शरीफ आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और वो खुद वज़ीर आज़म बनेंगे। वो चाहते हैं कि मेरी विंडिकेशन हो। और मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ये एस्टेब्लिशमेंट को भी कन्वे हो गई है कि अगर नून इक़्तिदार में आई तो वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होंगे। सर, ताकतवर हलकों को नवाज शरीफ काबिल कबूल हो गए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन तो इतने पॉपुलर नहीं है कि वो पीटीआई का मुकाबला कर सकें। पीपल्स पार्टी की पंजाब में पोजीशन नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट को भी जाहिर है वही कार्ड्स खेलने हैं जिन पे वो जीत सकें। तो इस वक्त अगर पीटीआई के मुकाबले में थोड़ा या ज़्यादा किसी का अगर वोट बैंक है पंजाब में, तो और ख़ासकर नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब में, तो वो नवाज शरीफ ही हैं, तो उन्हीं पे इन्हिसार करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं। और नवाज शरीफ की वापसी में जो रुकावट एक हायल थी वो रुकावट भी दूर हो गई है उनकी इस कबूलियत के साथ। जी, मुझे लगता है कि जस्टिस बंदियाल के जाने के बाद सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ठीक, यानी इसका मतलब यह है कि इसके लिए भी हुकूमत केयर टेकर सेटअप का इंतजार करेगी। तब तक तो फिर ये शहबाज हुकूमत नहीं होगी, इत्तेहादी हुकूमत, फिर तो निगरान आ चुके होंगे। सर, कि भी अभी मेरा ख्याल है ये फैसला होना है कि क्या निगरान लंबी मुद्दत के लिए आएंगे या ये हुकूमत लंबी मुद्दत के लिए जाएगी। देखिए, इस हुकूमत के पास ये चॉइस मौजूद है कि 1 साल के लिए अपने आप को लंबा कर ले, फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम पे या किसी इमरजेंसी के नाम पे। लेकिन इसमें भी जाहिर है एक सियासी मुश्किल होगी कि IMF की जब आप शराइत पूरी करेंगे तो उससे आप अनपॉपुलर भी होंगे, आपको महंगाई का मजीद सामना भी करना पड़ सकता है। तो लेकिन शहबाज शरीफ शायद ये रिस्क लेने के लिए इसलिए तैयार हैं कि अभी अगर फौरन इलेक्शन होते हैं या निगरान हुकूमत जो है उसको दिया जाता है इख्तियार, वो पता नहीं कैसे निकलेगी। इनको ये भी डर है पीपल्स पार्टी को और नून को कि कोई ऐसी निगरान हुकूमत ना आ जाए जो इनके खिलाफ ही चलना शुरू हो जाए और बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की टूल बन जाए। वो चाहते हैं कि ऐसी निगरान हुकूमत आए जो उनके सिंपैथेटिक भी हो और एस्टेब्लिशमेंट भी उसको सपोर्ट करे। तो अब क्या ये ऐसा हो सकेगा,
ये देखने को बाद तो सिल्वर साहब अभी तक ये फैसले नहीं हुए, क्योंकि इतला तो ये थी कि दुबई में मुलाकातें जो हो रही है इन्हीं फैसलों के लिए हो रही है कि इलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होगा, आने वाली हुकूमत की साख्त कैसी होगी, उसमें कौन होगा। ये बिला नतीजा खत्म हो गई वो मुलाकातें जो दुबई में हो रही थी। मेरा ख्याल है इस पे इब्तदाई बातचीत तो हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई फैसले नहीं हुए। एक तो यह है कि वजीर आजम निगरान का फैसला करना बड़ा मुश्किल है, तो ये कोई दलेर आदमी चाहिए जो है जिससे एस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो, जिससे सियासी पार्टियां भी खुश हों, तो ऐसा लीडर चाहिए। ये फैसला एस्टैब्लिशमेंट करेगी फिर ऐसे नाम का, या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की भी से होगी उसमें? मेरा ख्याल है मिलजुल के होगा। सर फिर ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है उसके अंदर तो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया ये इत्तेहाद के, जिसमें 4 सीटों वाला भी अपना सीएम का कैंडिडेट ले आया, 3 सीटों वाला भी ले आया, हत्ता कि 1 सीट वाली जेयूआईएफ भी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। उसमें तो ऐसे लगा कि जैसे इस इत्तेहाद में कुछ भी अच्छा नहीं है और इस हुकूमत का अल्टीमेट मुकाबला इसी अपने साथ ही होगा। फिर जी मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो ये इकट्ठे नहीं लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो है वो और कोई रास्ता नहीं है। जितनी देर तक पीटीआई मौजूद है उतनी देर तक इनका इत्तेहाद टूटता बनता रहेगा, लेकिन इनके मफादात एक हैं, चूंकि पीटीआई के खिलाफ हैं ये सारे, तो इसलिए इस इत्तेहाद में रहेंगे। हुकूमत में रहना है तो इकट्ठे रहेंगे। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आपने कहा था कि पार्टी नहीं चलेगी चेयरमैन पीटीआई के दौर में, ये पार्टी जो इस वक्त है ये चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? ये पार्टी इसलिए, ये कंपनी इसलिए चलती नजर आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल इनके साथ है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ के पास और कोई रास्ता नहीं है। शायद वो आइडियली तो शायद वो चाहते होंगे कि कोई ऐसा नया जंगीर तरीन जैसा चेहरा जो है वो उसको लेके आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए उन्हें नवाज शरीफ को कबूल करना पड़ेगा। सर टुवर्ड्स द एंड लास्टली तहरीक इंसाफ का या चेयरमैन पीटीआई का तो सफाया हो गया है, अल्टीमेटली इस इत्तेहादी हुकूमत को आप अपने आप से ही लड़ता हुआ देख रहे हैं, मतलब मुस्तकबिल करीब में भी और फिर मुस्तकबिल बईद में भी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी पीटीआई का खात्मा हुआ है, अभी उनका वोट बैंक मौजूद है। और जितनी देर वोट बैंक मौजूद है उतनी देर तक पीडीएम जो है वो लड़ने के बावजूद भी इकट्ठी रहेगी। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या फ्यूचर है सर? क्या वो किसी से एडजस्ट होगी, या वो भी आजकल तो कह रहे हैं कि तने तन्हाई हम अपने अलहदा सियासी शनाख्त के साथ आएंगे? जी उनको ये सूट करता है कि वो पीटीआई का वोट बैंक तोड़े, लेकिन सवाल ये है कि नैरेटिव तो चलो ये बन गया कि हम पीटीआई के नैरेटिव के साथ दोनों जमातों के खिलाफ चलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो लोगों को कैसे अलग करेंगे। पीटीआई का वोट बैंक का है तो को कैसे आइसोलेट करेंगे ये देखने की। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोई शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मंशियात स्मगलिंग की अनोखी वारदात की कहानी आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।